हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी एनडीए के लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं आता है, जो बिगनर्स हैं, जिनका वोकैब पार्ट और ग्रामर पार्ट बहुत वीक है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मैंने क्या स्ट्रेटजी रखी जिससे मैं 140 150 स्कोर कर पा रहा था अपने इंग्लिश में, और मैंने किन किन सोर्सेज से पढ़ा और किन किन सोर्सेज से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि मैंने एनडीए के सीडीएस के इंग्लिश के पेपर्स देखे हैं, क्योंकि जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था तो मैं सीडीएस के पेपर्स भी देखा करता था, इंग्लिश के उनको भी सॉल्व किया करता था। तो जो मैंने वहाँ देखा उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेटजी ना आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो एनडीए में एज यू नो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, एंड 50 क्वेश्चंस वो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स। अब आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अगर आप 40 क्वेश्चंस कर पाते हो देन यू विल गेट 160 मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 160 मार्क्स लाओ, आई एम सेइंग कि 140 और 150 के बीच में ले आओ, दैट्स अनफ। और ये 140 से 150 के बीच में मार्क्स आना इज़ नॉट अ बिग डील इफ़ यू हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी। रियली आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वर्क हार्ड रियली फॉर द इंग्लिश पार्ट, जो 6 महीने हैं ना आप लोगों के पास, 6 से 7 महीने, अगर उसमें ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल डू मोर देन 35 प्लस क्वेश्चंस, एंड दैट रियली अप्रिशिएबल थिंग, ठीक है। तो आप लोगों को इतना स्कोर करने के लिए मैं बताऊँगा कि किन किन पार्ट्स पे आपको फोकस करना है। साइनो कैसे अटैम्प्ट करने हैं जो 10 आते हैं, एंटोनियम्स 10 आते हैं वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कहाँ से याद करने हैं साइनो एंटो, ईडियम फ्रेजेस कैसे याद करने हैं ये भी 10 आते हैं क्वेश्चंस, PQRS भी 10 आते हैं, ये कैसे अटैम्प्ट करने, कैसे मैं उनको फ्रेम करूं, किन किन चीज़ों के ध्यान रखना होता है, एरर्स कहाँ से करूं, कौन सी प्लेलिस्ट लगाऊं, कौन से सोर्सेज से पढूं, ठीक है। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो चलते हैं आगे, साइनो एंटो पे बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी एक नई नोटबुक लेनी है जिसमें आप लोगों को एक वर्ड लिखना है, जो भी तुम्हारे मन में वर्ड आता है। लाइक तुमने लिख लिया कैंडिड, व्हाट इट इज़ कैंडिड। कैंडिड का हिंदी मीनिंग मैंने लिख लिया स्पष्ट। अब आपको गूगल पे सर्च करना है सिनोनियम्स ऑफ कैंडिड। आपको फ्रैंक दिखेगा, ऑनेस्ट दिखेगा, फोर्थ राइट, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, एवर बोल्ड, ये आप लोगों को लिख लेने हैं कॉपी में, ठीक है। फिर आपको एंटोनियम्स लिखने, एंटोनियम्स ऑफ कैंडिड: डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, इक्वोकल, रेटिसेंट, टैकिटर्न, लैकोनिक। एक और चीज़ मैं बताता हूँ तुमको, लैकोनिक पेपर में आ चुका है, टैकिटर्न पेपर में आ चुका है, इक्विवोकल पेपर में आ चुका है, फोर्थ राइट पेपर में आ चुका है, आउट स्पोकन पेपर में आ चुका है। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो क्वेश्चंस है ना कहीं CDS में, NDA में, PYQs में ये रिपीट हुए हैं, ये देखे हैं मैंने वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स देखे हैं मैंने। तो आपको गूगल पे कैंडिड सर्च करना है, सिनोनियम्स देन एंटोनियम्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का आपने लिख लिया अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट, ये पेपर में आ चुका है। स्टार्क लिख लिया, डेजर्ट लिख लिया, एरिड आ चुका है। पास्ड ये SSC में आया है, SSC CGL में देखा मैंने पास्ट। स्टेराइल लिख लिया, इम्पोवराइज्ड लिख लिया, फैलो लिख लिया जिसका मतलब वर्जन होता है। सो आई मीन टू से कि जो भी तुमने गूगल पे सर्च किया है ना, जो सिनोनियम्स या एंटोनियम्स आए हैं, इन सब को तुमको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपको ये जो कितने वर्ड्स करने हैं, आपको ये वर्ड्स करने हैं अराउंड 10 करने हैं आपको डेली। अगले दिन 10 नहीं करने, उनको याद करना है। क्योंकि आप खुद सोचो कितने वर्ड्स हो गए हैं, ये हो गए अराउंड 10 प्लस वर्ड्स। इससे आगे देखो, ये भी हो गए 10 प्लस वर्ड्स। तो अराउंड आप अगर 10 भी कर लोगे ना तो आपके पास 90-100 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आप इनको
एक दिन तो करिए 10 वर्ड्स और फिर अगले दिन उसको याद करिए, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ एक और चीज़। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है सिनोनियम ऑफ इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का अब आप देखो इधर, इनऑर्डिनेट का है एक्सेसिव, अनरीजनेबल, डिसप्रपोर्शनेट। एक्सेसिव है भाई बहुत ज़्यादा, इनऑर्डिनेट अनयूजुअली और लार्ज, एक एक्सेसिव अमाउंट है इनऑर्डिनेट। अनवारंटेड, ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, इतने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो एक्सऑर्बिटेंट, एक्सऑर्बिटेंट। प्रीपोस्चरस, इधर है ना ये प्रीपोस्चरस, ये रहा प्रीपोस्चरस, मतलब इनऑर्डिनेट। सुपरफ्लस, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। इमॉडरेट है, ओवर अबेंडेंट है, ज़्यादा ही है, ओवर है। एक्स्ट्रा वेजेंट है, अनलिमिटेड है, तो ये हो गया इनऑर्डिनेट। ऐसे देखो मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या है कि एक ग्रेट अटेंशन किसी चीज़ के लिए, मतलब बहुत ही केयरफुल होना किसी, मेटिकुलस मतलब बहुत ही केयरफुल। देखो इधर कॉन्साइंटियस, स्क्रैपुलस, ये देखो स्क्रैपुलस। पंक्चिलियस, पेन स्टेकिंग, फास्टिडियस, देख रहे हो आप। थॉरो, स्टूडियस। इधर देखो ये कैजुअल वर्ड ना CDS के मैंने साइनों में देखा है। कैजुअल का आया था एक, जैसे मीनिंग टाइप होता, कैजुअल का उसने सिनोनिम्स पूछा था। रिलैक्स्ड, कैजुअल है भाई, बंदा बहुत रिलैक्स है। इनफॉर्मल है, सबसे घुल मिल जाता है। और ऑप्शन में इनफॉर्मल अवेलेबल था CDS के पेपर में, ठीक है। इनफॉर्मल और ये फॉर्मल दोनों अवेलेबल थे। तो कहने का सेंस क्या है, जो गूगल पे वर्ड्स है ना वो इन्हीं में से बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। अनसेरेमोनियस है, कैजुअल मतलब अनसेरेमोनियस। जैसे सेरेमनी में जाते हैं ना तो बंदे अपने आप को भाई हम तो बहुत ऊपर हैं, सुपीरियर हैं। लेकिन कैजुअल क्या है, अनसेरेमोनियस है, मतलब वो बंदा नॉर्मल है, बिल्कुल रिलैक्स बंदा है। अनप्रिटेंटियस, अपने आप को प्रिटेंड नहीं करता, दिखावा नहीं करता, बहुत ही अनप्रिटेंटियस है। फ्रेंडली टाइप है। आगे बढ़ते हैं। इंडिग्जेंट, पुअर होता है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी पुअर होता है। पेनीलेस, पेनी मतलब मनी, उसके पास मनी नहीं है। इम्पोवराइज्ड। जोवियल देखो चीयरफुल है, खुद देखो जोवियल मतलब भाई चीयरफुल बंदा है बहुत। हैप्पी है, चीयरी है, गुड ह्यूमर्ड है। जेनियल याद कर लेना, जेनियल है। आगे देखो स्माइलिंग है, लाफिंग है, मिर्थफुल है। मिर्थफुल आपको नया वर्ड मिल गया। एक्स एक्सुविरेंट है, इव्यूलेंट है, देखो ये नए वर्ड्स मिल गए। फिर देखो ल्यूनेसी पे आओ। ल्यूनेसी क्या है, इंसैनिटी है, पागलपन है भाई, मैडनेस है बिल्कुल। डिमेंटिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे कुछ, ये रहे सिनोनियम्स, ठीक है, जो NDA में आए हुए हैं। अब देखो ऑप्शंस को छोड़ो, ऑप्शंस आपको नहीं देखने हैं। डूरिंग द पैंडमिक, जब भी कोई पैंडमिक आता है तो जो इंडिजिनेंट पीपल होते हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इंडिजिनेंट पीपल कौन से होंगे यार, इंडिजिनेंट पीपल कौन से होंगे? क्या ये प्रॉस्परस मतलब जो रिच लोग होंगे वो होंगे, वो ज़्यादा सफ़र करेंगे? प्रॉस्परस अमीर लोग नहीं। ऑप्यूलेंट, ये भी प्रॉस्परस, ये भी नहीं। सॉल्वेंट मतलब जो बैंकरप्ट होते हैं वो, या वेरी पुअर, अरे जो पुअर लोग होंगे वही तो करेंगे भाई, वही तो सफ़र करेंगे। तो सेंस हो गया वेरी पुअर। अब इंडिजिनेंट का आपने अभी अभी गूगल पे जब सर्च किया तो इसका सिनोनिम क्या आया, पुअर। ये देखो इधर पुअर, और वो तुम्हारे NDA के रिटन में इंग्लिश में पहले ही ऑप्शंस पे दे रखा है, ठीक है। आगे देखो, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे एंग्री हो गई थी। कभी वो 1 मिनट में एंग्री हो जाती है और फिर दूसरे ही मिनट जोवियल हो जाती है। तो क्या 1 मिनट एंग्री हुई तो दूसरी बार भी एंग्री हो जाएगी? दूसरी बार मतलब 1 मिनट में वो एंग्री होगी तो दूसरी बार एंग्री थोड़ी होगी भाई। हो सकता है 1 मिनट में एंग्री हो जाती हो और फिर अगले पल ही वो खुश हो जाती हो। एग्रीव्ड, मेलानकोलिक, डोलफुल। अब देखो मेलानकोलिक सैड होता है, अब वो पहले सैड थी
1 मिनट में वो एंग्री हो गई और अगले ही पल दोबारा सैड हो गई? नहीं, मेलानकोलिक सैड कट गया। डोलफुल क्या होता है? ये भी सैड होता है, ये भी कट गया। ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, डी और ए बचा। मतलब एग्रीव्ड हो जाती है, एग्रेशन दिखाती है, मिर्थफुल हो सकता है। अब देखो ये तो हो गया सेंस से, और बाकी अभी मैं तुमको बता के आया हूँ, जब तुमने जोवियल सर्च किया गूगल पे तो तुम्हारा जोवियल में ये देखो मिर्थफुल दिखा, ये मिर्थफुल। आगे देखो ल्यूनेसी, अभी पढ़ के आए हो ल्यूनेसी। मैं नहीं बोल रहा आप लोग ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे मत जाओ, मत जाओ भाई। इट इज़ शियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन अ फ्रॉस्टी वेदर। तुम मतलब ड्राइव करोगे कार को फ्रॉस्टी वेदर में, मतलब बहुत ज़्यादा धुंध है और वहाँ तुम ड्राइव करोगे कार को, तो क्या ये एक पागलपन वाली चीज़ नहीं है, या फिर एक अच्छी चीज़ नहीं है? सैनिटी वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, प्रूडेंट वाली चीज़ भी नहीं है ये देखो इंसैनिटी और सैनिटी दो दे रखे हैं, तो इन दोनों में से हाइयर चांसेस है, इन दोनों में से होगा कोई। अब ये सैनिटी की चीज़ तो है नहीं, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये फ्रॉस्टी वेदर में चला रहे हो। तो इसका आंसर अगर आप सेंस से देखोगे तो इंसैनिटी। आपने अपनी सेंस लगाया, आपको नहीं आती वोकैब, लेकिन सेंस लगाया, इंसैनिटी आ गया। अब देखो जब आपने गूगल पे सर्च किया था सिनोनियम ऑफ ल्यूनेसी क्या है? इंसैनिटी। ठीक है, अब देखो आगे, ऑपरेटिंग एन चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग। अगर किसी चाइल्ड का ऑपरेट करना है जो कैंसर से है, तो एक प्लानिंग एंड टीम वर्क चाहिए। कैसी? मेटिकुलस। तो मेटिकुलस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस आना चाहिए भाई, एक अच्छी प्लानिंग और टीम वर्क होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हो सकता है भाई। लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग क्या यार, यहाँ कोई सेंस ही नहीं है कि लॉन्ग प्लानिंग एंड टीम वर्क चाहिए। प्लेफुल, अरे प्लेफुल यार, आर्टफुल थोड़ी। प्लेफुल ये क्या है? प्लेफुल नो, या तो स्क्रैपुलस या स्ट्रॉन्ग, या तो स्क्रैपुलस या स्ट्रॉन्ग। अगर अभी तुम पढ़ के आए हो, अभी तुम पढ़ के आए हो, ये देखो मेटिकुलस, अभी पढ़ के आए हो। स्क्रैपुलस ये ला, स्क्रैपुलस। अगली बार हो सकता है ये ना आए, अगली बार ये आ जाए जो इसके साइड में पंक्चुलियस आ जाए। अभी और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, आप देखो कि जो आप ये बोलते हो ना सिनोनियम एंटोनियम्स नहीं होते। भाई एक बार जाओ, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एक बार उसको फॉलो तो करो, बिल्कुल सेम टू सेम तुमको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेम टू सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसे देखो, ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट। तुम ऑप्शंस मत देखो भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा, तुम्हें वोकैब आती है? आती नहीं है तुम्हें वोकैब, तुम्हें सिर्फ सेंस निकालना आता है। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट, अगर एक इनऑर्डिनेट अमाउंट में लूँगा शराब का तो वो सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब कि भाई अगर मैं ऑर्डिनेट अमाउंट लूँगा तो ठीक है, मतलब एक अच्छा अमाउंट लूँगा तो ठीक है, लेकिन इनऑर्डिनेट मतलब मैं कुछ ज़्यादा अमाउंट ले रहा हूँ। तो टेम्परेट अमाउंट तो ले नहीं रहा, नहीं यार, टेम्परेट नॉर्मल अमाउंट। मॉडरेट, नहीं भाई मॉडरेट अमाउंट भी नहीं है। रेगुलर अमाउंट, या तो रेगुलर, हाँ भाई चांसेस हैं, या एक्सॉर्बिटेंट। ठीक है, तुमको मतलब नहीं पता एक्सॉर्बिटेंट का और रेगुलर का भी। अभी तुम पढ़ के आए हो, ये देखो इनऑर्डिनेट का तुमने सिनोनियम सर्च किया, एक्सेसिव आया, ज़्यादा, अनवारंटेड आया, प्रीपोस्चरस आया। ये देखो ऊपर एक्सॉर्बिटेंट मिला, सेम टू सेम मिल गया, सेम। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस क्या है भाई, ये सारे देखो एस्टोनिशमेंट है ये, जब गूगल पे सर्च करोगे पहला ही वर्ड वंडर दिख जाएगा। ठीक है, कंटेंशन, लड़ाई, डिस्प्यूट, ये सारे वर्ड्स ना, ये जब मैं गूगल से पढ़ता था ना ऐसे अपने साइनो एंटो, ये 1-1 मिनट में हो जाते थे सारे ये। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई इतना कठिन नहीं है साइनो एंटो करना, ऐसे आप सेंस से भी कर सकते हो, या आप गूगल से साइनो एंटो लिखो, जो भी वर्ड आएगा ना वो इनमें से मिल जाएगा। मैंने CDS के वर्ड्स देखे हुए हैं, CDS के वर्ड्स इनमें से मिल जाते हैं। ये जो है ना, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ गूगल पे ये जो आते हैं, इन्हीं में से वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। साइनो ख़त्म। एंटो भी आप इसी तरीके से कर लोगे, ठीक है। एंटो के लिए मैंने बताया कि लाइक अब कौन सी चीज़ हो सकती है कि आपको ना वो ऑप्शंस काटने हैं जो उसके बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वोकैब पे अच्छी कमांड है ना साइनो पे, तो आप एंटो भी कर लोगे उधर जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी आया पी क्यू आर एस भाई, कि भैया पी क्यू आर एस में यार समझ नहीं आता कैसे मैं रिलेट करूँ, क्या मतलब उसमें भी गलत हो जाते हैं। देखो, बट रेयरली भाई क्यू से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्यू हटाओ, सी खत्म, डी खत्म, बट से थोड़ी शुरू होगा। बट रियली इट इज़ अदर वे। अब एक और चीज़, या तो बचा ये एस पी आर क्यू या आर पी एस क्यू। अब एक चीज़ देखो, देयर आर मल्टीपल लीगल, हो सकता है भाई देयर आर मल्टीपल लीगल क्या एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट द डॉक्टर्स, बट इट इज़ द अदर वे राउंड। अब एक और देखो इधर, द डॉक्टर्स, ये जो ऑप्शन ए है, द डॉक्टर्स एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट, देयर आर मल्टीपल, बट रियली इट इज़ अदर वे राउंड। द डॉक्टर्स एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट देयर आर, एक चीज सोचो, पी के बाद आर आ रहा है, एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट देयर आर, इंडिक्ट के बाद देयर आर, नहीं भाई ऑप्शन ए नहीं होगा। बी को देखो तुम, कितना सही सेंस निकाल रहा है। देयर आर मल्टीपल लीगल, कई सारी लीगल क्या हैं, एवेन्यूज हैं। आर के अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन। देखो तुम्हें और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी पकड़ पाओगे। मल्टीपल, ये आर आ गया, प्लूरल एवेन्यूज आ गया देखो इसके लिए, तो आर के बाद पी। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज, नॉट एवेन्यू, क्योंकि यहाँ आर आ गया, तो आर के बाद पी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, मेक्स हिज और हर, भाई एस से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ही खत्म। फ्लाइट एंड ईच पर्सन, अरे भाई पी से भी नहीं होगा। हर ओन जर्नी, नहीं नहीं नहीं, चलो क्यू से स्टार्ट है ही नहीं। अब देखो, लाइफ इज अ सोलो, ठीक है, आर से स्टार्ट होगा। लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन, ईच पर्सन। अब एक और चीज़ देखो, मेक्स हिज और आ गया, तो मतलब एस एंड में नहीं हो सकता है, और के बाद कुछ तो आना चाहिए, एस एंड में नहीं हो सकता। लेकिन देखो ऑप्शन बी में एस एंड में, ये भी कट गया, सी आ गया आंसर। लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। ईच पर्सन मेक्स हिज और के बाद आ गया हर ओन जर्नी, क्यों आएगा एंड में, ऑप्शन सी हो गया। ये देखो, इनटू अ रेयर एक्सीलेंस, अरे भाई आर से कैसे स्टार्ट हो जाएगा। मेड इट इवॉल्व, भाई पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये भी खत्म, बचा एस और क्यू। अच्छा अब एक चीज़ देखो, देखा यहाँ ने एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट, किस चीज़ का एडॉप्शन, टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट का एडॉप्शन किया। ऑफ हमारा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद आएगा नाउन। नाउन बताओ तुमको कहाँ दिख रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज नाउन नहीं है, तो ऑफ के बाद टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो एस के बाद क्यू हो गया, एस के बाद क्यू मिल गया तुम्हें ऑप्शन सी में। अभी और देखो तुम, क्यू में देखो इक्विपमेंट हैज़ आ गया, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है, कहाँ है, मेड में। क्यू के बाद पी पक्का आएगा, क्यू के बाद पी देखो कहाँ आ रहा है, सी में, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी देखो कितनी बार से कंफर्म हो गया। तुम ना ऐसे वर्ब को देख के भी इनको कर सकते हो, सेंस से तो छोड़ो, ठीक है आपको सेंस आ रहा है कि एडॉप्शन होगा किस चीज़ का, टेक्नोलॉजीज़ का, एडॉप्शन होगा इक्विपमेंट का,
लेकिन आप देखो एडॉप्शन के बाद यहाँ प्रेपोजिशन लगी है ऑफ, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। नाउन क्या है? टेक्नोलॉजी। हैज़ क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या है? मेन वर्ब, मेड। ठीक है, अब आगे देखो। टू दी कंसर्न अथॉरिटी, भाई ये नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। बी मेड इन रेस्पॉन्स, क्यू नहीं होगा, क्यू चलो हैप्पी नहीं। अब देखो एक चीज़, कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, आर के बाद एस तो कभी नहीं आएगा, वरना कंप्लेंट टू हो जाएगा 2 बार। आर के बाद देखो ऑप्शन ए में आ रहा, खत्म, बचा क्या? बी और सी। इसको बोलते हैं, जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। तुम ना ऑप्शंस को काटो, जितना ऑप्शंस को काट सकते हो काटते चलो, ऑप्शंस को काटो, जो बचेगा वही आंसर होगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। बस काटना है कैसे भी भाई, काटना है हमको, क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस काटना है। लड़कियों की तरह मत सोचो कि काटना है, उनका तो काम है। ठीक है तो ये देखो RPQS और RQPS। अब देखो, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, अगर तुमको कोई भी कंप्लेंट है, बी मेड इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिस, प्लीज़ मार्क द सेम। अच्छा, किस चीज़ को मार्क करोगे आप? सेंस निकालो, किस चीज़ को मार्क? प्लीज़ मार्क द सेम टू, किसको करोगे? कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को। पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस देखो डी में दिख रहा है। तो इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मोड इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिस, अगर तुमको कोई भी कंप्लेंट है इस नोटिस के रेस्पॉन्स में, तो प्लीज़ मार्क द सेम, किसको? कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को। तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो भाई PQRS ऐसे कर लेना, बहुत ईजी हो जाते हैं यार, बस सेंस निकालो। वरना या फिर वर्ब का अगर तुमको ग्रामर आती है तो जैसे मैंने पहले बताया इधर कि नाउन के बाद ऐसे प्रेपोजिशन के बाद नाउन देखो कहाँ है। ठीक है, तो जिस पे ग्रामर आती है ना वो बंदा कर लेता है, जिस पे सेंस आता है। देखो यहाँ भी सेंस है PQRS में, वहाँ भी सेंस है, यहाँ भी सेंस है। सारे क्वेश्चंस, ये मैंने तुमको सारे क्वेश्चंस सेंस पे भी कराए हैं। देन जब आप गूगल पे जाओगे इनको देखोगे वहाँ से भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है भाई, सारे क्वेश्चन आपके साइंस पे भी बेस होते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस के लिए देखो मैं क्या करता था। अब ईडियम फ्रेजेस भाई इतने सारे होते हैं, याद तो होते नहीं हैं। अब करने कैसे हैं देखो, मैं क्या किया करता था, मैं अपने से रिलेट किया करता था। 17 अक्टूबर इज़ अ रेड लेटर डे। भाई 17 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है, तो ये एक रेड लेटर डे है, इम्पोर्टेंट है, मेमोरेबल डे है। ठीक है, अब देखो भाई, शादी के बाद ना एक पर्सन, ए लॉट ऑफ योर प्लेट, एक इंसान को बहुत ज़्यादा मिलता है एक प्लेट में। क्या मिलता है भाई? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। तो तुम हमेशा क्या याद आएगा जब भी पेपर में आएगा ना, अ लॉट ऑफ योर प्लेट, तुमको ध्यान आएगा कि भाई हमने पढ़ा था कि मैरिज के बाद ना ए लॉट ऑफ योर प्लेट मिलता है, कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। जब पेपर में दिखेगा ना तुमको रेड लेटर डे, मेरे को याद आएगा अपना बर्थडे। भाई रेड लेटर डे मतलब 17 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। ये देखो, आई विल वर्क हार्ड फॉर UPSC NDA CDS बाय ऑल अवर माइट एंड मेन, या बीट बंस ब्रेन आउट। मैं पूरी वर्क हार्ड करूँगा अपने UPSC NDA CDS के लिए, पूरे ऑल अवर माइट एंड मेन से, और बीट बंस ब्रेन आउट से, मतलब पूरे एफर्ट्स और फोर्स से। तो जब भी बीट बंस ब्रेन आउट या ऑल अवर माइट एंड मेन आएगा, मुझे हमेशा अपना वर्क हार्ड करके ये सेंटेंस याद आएगा कि यार मेरे को UPSC NDA या CDS क्रैक करना है। ये देखो, मोस्टली पॉपुलेशन इज़ जेंटलमैन एट लार्ज। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना वो जेंटलमैन एट लार्ज है। मतलब जेंटलमैन मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं लार्ज में, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जेंटलमैन एट लार्ज, बेरोजगार। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, जब भी तुम्हारे पास अब पेपर में जेंटलमैन एट लार्ज आएगा ना, तुम जेंटलमैन एट लार्ज से पॉपुलेशन ध्यान आएगी, और उस मोस्टली पॉपुलेशन क्या है? बेरोजगारी तो है इंडिया में। उसके आगे देखो, यू नीड टू ड्राई रन बिफोर फेसिंग एग्ज़ाम। अब तुम्हें ड्राई रन करना है एग्ज़ाम से पहले,
तो एग्ज़ाम से पहले ड्राई रन करना है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ड्राई रन करना है। तो ड्राई रन क्या है? रिहर्सल, प्रैक्टिस, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके आगे देखो, मोस्टली पीपुल्स आर डॉग्स लाइफ। डॉग्स की लाइफ भाई, डॉग की लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा माइजरेबल लाइफ है। ये देखो मैं इधर कैसे याद किया करता था। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एक इंसल्ट रिमार्क है बट एपियर्स एज प्रेज। तुम कुछ बन जाओगे भाई, कुछ बंदे, या तुम जब कुछ बन जाओगे उसके बाद अगर तुम कैसे भी आउट हो जाते हो तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एक इंसल्ट के रिमार्क पे होगी लेकिन वो तुमको लगेगा कि भाई प्रेज है, ठीक है। लीन पैच, पुअर पीरियड। अल्फ़ाबेट का सूप क्या है भाई? कंफ्यूज्ड मिक्सचर है जो समझ में ही नहीं आ रहा। नॉट अंडरस्टैंडेबल है, उसमें कई सारे एब्रीवेशंस यूज़ किए गए हैं। अल्फ़ा एंड ओमेगा क्या होता है? बिगिन एंड एंड। तो ना तुमको ऐसे याद करना है। देखो और देखो ईडियम फ्रेजेस का, जैसे मैं बताता हूँ। फिर देखो, आई विल बी अ डार्क हॉर्स व्हेन आई क्लियर यूपीएससी एनडीए सीडीएस। डार्क हॉर्स होऊंगा जब मैं क्लियर करूँगा सीडीएस या एनडीए। तो एक अनएक्सपेक्टेड विनर होऊंगा, एक अननोन क्वालिटीज़ का, अननोन कैपेबिलिटीज़ का। तो सोचो भाई, तुम विनर हो गए कि जब तुम क्लियर करोगे ना, अब तुम्हारे पेपर में आएगा डार्क हॉर्स। जब आएगा ना तुम्हारे पेपर में डार्क हॉर्स, आपको याद आएगा भाई डार्क हॉर्स तो मैं हूँ। मैं हूँ मतलब इससे क्या मतलब है कि मैं एक अनएक्सपेक्टेड विनर हूँ जो एनडीए सीडीएस क्लियर करूँगा अननोन कैपेबिलिटीज़ का। आफ्टर फेल इन एसएसबी बी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जब हम एसएसबी में फेल होते हैं, लाइक जब मैं 6 बार एसएसबी में फेल हुआ तो आई बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मैं ड्राइंग बोर्ड में बैक हो जाता था। तो मतलब पूरे प्लान को दोबारा करना पड़ेगा, पूरा प्लान अलग से बनाना पड़ेगा, दोबारा से पूरा प्लान बनाना पड़ेगा अगली एसएसबी के लिए। तो जब भी मेरे पेपर में आएगा ना बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड हमेशा मुझे याद आएगा एसएसबी कि जब मैं एसएसबी फेल हुआ मैं हमेशा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाता था। मुझे दोबारा से पूरा सब कुछ प्लान करना पड़ता था, ठीक है, पूरा प्लान करना पड़ता था। तो ये चीज़, ये देखो और कैसे याद कर सकते हो। ऑल एंड सुंदरी, एवरीबडी विदाउट डिस्ट्रिक्शन, ऑल इंक्लूडेड। ऑल मतलब ऑल इंक्लूडेड। एडम्स एल क्या है? बाटर है। ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड बंदा। अ डाइम, अ डोजन, वेरी कॉमन, नो वैल्यू, कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखो कॉज ऑफ क्वेरल। डिस्कॉर्ड मतलब क्वेरल। देखो इसका एक और होता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन क्या है? डिस्प्यूट ही तो है, क्वेरल ही तो है कंटेंशन, जो अभी तुम ऊपर पढ़ के आए थे। एट ऑड्स, फ्रेंड्स वर एट ऑड्स। फ्रेंड्स जो थे ना वो ऑड्स में थे। अभी ना मेरे पेपर में एक आया था, एज थिक एज थीव्स, एनडीए के पेपर में। और जैसे ही आया ना एज थिक एज थीव्स, मेरे को अपने बेस्ट फ्रेंड रामेश्वर की याद आ गई, क्योंकि मैंने लिखा था रामेश्वर एंड मी आर एज थिक एज थीव्स। मैं और रामेश्वर एज थिक हैं जैसे थीव्स हैं। तो जैसे ही एज थिक्स एंड थीव्स आया, वहाँ आ गया बेस्ट फ्रेंड ऑप्शंस में, फ्रेंडशिप आ गई, तो मैंने वो टिक कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये था भाई। और देखो ग्रामर के लिए मैं बता देता हूँ, ग्रामर के लिए ना आप लोग कोई सी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, ठीक है। ग्रामर के लिए कोई सी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे जाना, कहीं से भी किसी भी ग्रामर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, आरएस सर की यूट्यूब चैनल से कर लेना या कहीं और से कर लेना। तो सिर्फ आपको ना ज़्यादा इतना डीप नहीं पढ़ना है ग्रामर में भी। आप वहाँ पे जो रूल्स आते हैं ना वो मोस्टली वही रूल्स आते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। नाउन के कुछ रूल्स होंगे, प्रोनाउन के कुछ होंगे, मतलब बहुत ही
वो वाले रूल्स होते हैं जो आपके PYQs में आ चुके हैं। और मैं तो कहूँगा अगर आप पिछले 5 साल के PYQs लगा लोगे ना एरर्स के, 10 साल के लगा लो भाई, 10 होते हैं एरर्स एक टर्म में, फिर दूसरे में 10, एक साल के 20 एरर्स हो गए, और 10 के लगाओगे तो तुम्हारे 200 एरर्स हो गए भाई। 200 एरर्स में से ना आपको 7-8 एरर ना सेम टू सेम मिल जाएंगे आपके नेक्स्ट पेपर में, 7-8 एरर उसी बेसिस पे। तो कहने का सेंस क्या है, ये एरर्स का ये जो रूल्स हैं ये रिपीट होते हैं कई बार, तो आप तो PYQs लगा लेना और एक यूट्यूब से प्लेलिस्ट लगा लेना किसी भी टीचर की, और उन वो जो करा देना उन कॉन्सेप्ट्स को तो प्रैक्टिस करते रहना। चैप्टर वाइज सीट्स लगा लेना, ठीक है। नाउन कर लिया, नाउन की सीट्स लगा लेना, प्रोनाउन कर लिया, उसकी सीट्स लगा लेना, उनके रूल्स को कॉपी पर लिख लेना जिससे कि रिवाइज कर पाओ। फिर PYQs लगा लेना, PYQs में तुम उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो भाई यही था वीडियो में, ठीक है। तो होप सो मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आपको साइनो कैसे कवर करने हैं, कहाँ से कवर करने हैं, पेपर में जो ऑप्शंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। देख रहे हो गूगल से डायरेक्ट उन ऑप्शंस को रखा गया है, तो आप गूगल से ही करिए ना साइनो और एंटो को, वहीं से लिखिए ना, स्मार्ट स्ट्रेटजी रखिए। ईडियम फ्रेजेस बता दिया कैसे अटैम्प्ट करने हैं, PQRS का मैं आपको बता चुका हूँ। एरर्स के लिए कोई सी भी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, ऑल आर गुड। तो आई होप सो कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आई एम श्योर कि आप 40+ अटैम्प्ट कर पाओगे। और आपके अगर 35+ भी ठीक है ना 40 में से, देन दैट्स रियली अ गुड स्कोर। अगर आपका 140 के आसपास भी है तो दैट्स रियली अ गुड स्कोर। 150+ टारगेट करना है, बट अगर 140 भी है तो दैट्स गुड, 140 भी ठीक है, ठीक है। तो होप सो मैं आपको समझा पाया हूँगा क्या स्ट्रेटजी रख सकते हो। और भाई देखो 6 से 7 महीने आपके पास, साइनो एंटो की जो मैंने बताई है ना एक बार फॉलो तो करो, तुम वोकैब के किंग हो जाओगे, ठीक है। इतनी सारी वोकैब याद कर लोगे ना, एक दिन लिखो और एक दिन याद कर लो, फिर तीसरे दिन उसको लिखो नए 10 वर्ड्स को फिर याद कर लो। इतने सारे वर्ड्स रिपीटेशन मिलेंगे, तुम्हें बहुत वर्ड रिपीटेशन मिलेंगे, 6-7 महीने कम नहीं होते भाई। वोकैब वैसे याद करो, ईडियम फ्रेजेस मैंने बता दिए, खुद से रिलेट करके याद करो, और ये धीरे धीरे ही याद होगा वोकैब। ये तो सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि ऐसे याद कर सकते हो। आप ज़्यादा सोर्सेज पे ना भागो, फालतू की चीज़ों पे ना भागो, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहीं पे रहो, ठीक है। PQRS का बता दिया कैसे काटते हैं, एलिमिनेशन लगाओ कि भाई A और C तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके बाद ये तो आएगा ही नहीं, या तो B होगा या D होगा, फिर उस पर दिमाग लगाओ B या D पे कौन सा होगा। और मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग लगाओगे वो भी हो जाएगा। ND के पेपर में 2 क्वेश्चंस थे, मैंने 10 मिनट लगा लिए थे PQRS में, क्योंकि या तो उसका ऑप्शन A था या C था, एक का ऑप्शन या तो B था या C था। तो मैंने उन दोनों क्वेश्चंस में 10 मिनट लगा लिए थे, और वो दोनों क्वेश्चंस मेरे एंड में ठीक निकले थे। सोचो 8 नंबर प्लस हुए हैं, प्लस के 8 नंबर कम नहीं होते। तो कहने का सेंस क्या है, जिन भी ऑप्शंस में डाउट है उन पे और दिमाग लगाओ, ठीक है। एरर्स का मैंने आपको बता दिया। होप सो भाई आप सारे लोग उस चीज़ को कर पाओगे, इन सबको अटैम्प्ट कर पाओगे, इतना स्कोर कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लेना, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन पे मैं ना देख पाऊँ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इट्स राजपूत _गर्वित पे, ठीक है, गर्वित पे। तो जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बनाता हूँ कुछ और सब्जेक्ट्स पे स्ट्रेटजी, ठीक है। और आप इस चीज़ को फॉलो करिए, रियली यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई आपने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा वोकैब पार्ट भी ऐसा ही था। साइनो एंटो इतने अच्छे से नहीं आते थे, इवन ये भी नहीं आते थे, बट ये है धीरे धीरे जब आप मेहनत करोगे 6 महीने 7 महीने ना, तो आप पाओगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा कर लिया है। और देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो कंटेंट मैंने बताया ये तुम्हारे पेपर से ही स्टिक है, ठीक है। जो पेपर में आता है मैंने वही बताया है, फालतू की चीज़ें मत याद करने लग जाना। वहाँ से भी पढ़ रहे हो, पता है टेलीग्राम पे गए आप लोग, वहाँ से सीट्स डाउनलोड कर ली, मोस्ट 200 सिनोनियम एंटोनियम की लिस्ट ले आए, कहीं से किसी को PDF मिल गई सिनोनियम एंटोनियम की, वो याद कर ली।
भाई खुद से देखो ना गूगल पे, जहाँ से क्वेश्चंस, जहाँ से ऑप्शंस बनते हैं उनको याद करो ना, ठीक है। तो ये तो रहा भाई आप लोगों का ये सब कुछ। अगर कोई और डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। और कोई और डाउट है तो पूछ लेना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बनाऊंगा उस चीज़ के ऊपर भी, आपके जीएटी सेक्शन में, आपका जो साइंस सेक्शन है या और जो सेक्शंस हैं। तो बाकी आप फॉलो करिए, अगर कोई और डाउट है तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थोड़ा यार देखो वीडियोस लेट हो सकती हैं आने में, क्योंकि देखो मेरे को भी अपना CDS का FCAT का पढ़ना होता है। और आपको पता है कि इन वीडियोस को बनाने में ना, देखो आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, मैं ना एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपकी एक ज्योग्राफी की सीरीज़ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका मैप पार्ट है ना, जो पूरा मैप पार्ट है, उस चीज़ के लिए मैं PPT बनाई है। रियली यू विल नॉट बिलीव, नॉर्थ अमेरिका की PPT बनाने में मुझे 6 घंटे लगे थे। PPT बनाने में आप लोगों के लिए 6 घंटे लगे थे, सिर्फ PPT बनाने में। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पढ़ रखा है ना अपना, मैंने उन चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट किया है, जिससे कि जो आपके NDA में बनते हैं ना स्टैटिक क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वो वाले। तो सोचो कि यार जब वीडियोस बनाने में ना, अब देखो ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी मेरे को 2 घंटे एडिटिंग में लगते हैं, बनाने में भी टाइम लगता है। तो मेरे को भी अपना पढ़ना होता है थोड़ा यार, आप लोगों के लिए भी करना होता है, तो थोड़ा लेट हो सकती है वीडियो, पर मैं आप लोगों के लिए ना स्ट्रेटेजी जो मैंने किया वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू अगेन, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई भाई, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू।